आज डिस्कस करते हैं थर्ड कॉपी राइटिंग फॉर्मूला फॉर राइटिंग पर्सुएसिव एंड इफेक्टिव मार्केटिंग कॉपी एंड द फॉर्मूला इज बैब। इस फॉर्मूला की 3 स्टेजेस हैं, बिफोर, आफ्टर एंड ब्रिज। ये कॉपी राइटिंग का एक सिंपल फ्रेमवर्क है क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग पैटर्न को फॉलो करता है, इसीलिए इसे समझने में भी काफी आसानी होती है। बट इसे समझने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपसे कोई डायरेक्ट बोले कि इस फलाना प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर लो, तो आप शायद इमीडिएटली नहीं करोगे। लेकिन वहीं अगर पहले कोई आपकी करंट प्रॉब्लम को समझे, उसे हाईलाइट करे, फिर आपको ये दिखाए कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद एक बेटर फ्यूचर हो सकता है, एंड देन उसके बाद बताए कि उस फ्यूचर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है, तो अब आप नेचुरली ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। यही काम बैब कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क करता है। बैब रीडर की 3 चीजें समझता है। आज वो किस सिचुएशन में है, वो किस बेटर सिचुएशन तक पहुंच सकता है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो बैब स्ट्रक्चर की फर्स्ट स्टेज बिफोर ने बताई रीडर की करंट प्रॉब्लम, यानी रीडर की करंट रियलिटी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके स्ट्रगल क्या है। आफ्टर स्टेज में मेंशन किया वो किस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है, उसकी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है। एंड देन ब्रिज में बताया कि कौन से सोल्यूशन से ये रिजल्ट अचीव होगा, मीन्स कैसे करंट रियलिटी से एक डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचा जा सकता है, जिससे कि एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो एज ए कॉपी राइटर आप इस परचेजिंग जर्नी को बैब फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीके से अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो इन डिफरेंट एरिया ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसलिए ये फॉर्मूला यूज होता है सेल पेजेस में, लैंडिंग पेजेस में, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया एड्स, वीडियो सेल लेटर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सर्विस बेस्ड बिजनेस मार्केटिंग, कोर्स मार्केटिंग, एजुकेशनल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग, केस स्टडीज, वेबिनार प्रमोशन, लिंक्डइन पोस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स। आइए अब बैब कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क की स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी समझते हैं। फर्स्ट स्टेज इज बिफोर। मार्केटिंग कॉपी लिखने से पहले आप एज ए कॉपी राइटर और मार्केटर खुद से ये क्वेश्चंस पूछें कि ऑडियंस की करंट सिचुएशंस क्या है, मतलब उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस चैलेंजेस का सामना कर रहा है, किस स्टेज से वो फ्रस्ट्रेटेड है या उनके स्ट्रगल क्या है। तो आपको बिफोर स्टेज ऐसे लिखनी है कि रीडर कॉपी पढ़ते ही सोचे दैट इज एग्जैक्टली माई प्रॉब्लम। जैसे ही रीडर ने ये फील कर लिया तो दिस मीन आपने फर्स्ट बैटल जीत लिया, क्योंकि कॉपी राइटिंग में अटेंशन कैप्चर करना ही बहुत बड़ा टास्क है। और जब आपकी टारगेट ऑडियंस को ये क्लिक कर गया कि आप उनकी सिचुएशन समझते हो, तो वो नेचुरली आगे मार्केटिंग कंटेंट पढ़ेंगे। तो ऑडियंस की अटेंशन को पकड़ कर रखने के लिए आप बिफोर सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, चैलेंजेस, मिस्टेक, पेन पॉइंट, ऑब्स्टेकल, रिस्क, इनएफिशिएंसी, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इसलिए जब भी बैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला का बिफोर सेक्शन लिखें तो उसमें स्पेसिफिक रहो। जितनी सिचुएशन स्पेसिफिक होगी उतना ज्यादा कॉपी रियल और ट्रस्टवर्दी लगेगी। यहाँ पे वीक कॉपी की एग्जांपल देखिए। आपको कंटेंट की प्रॉब्लम्स है, ये स्टेटमेंट वेग साउंड हो रही है क्योंकि कौन सी प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ रीडर को क्लियर ही नहीं है। किस तरह से कंटेंट की बात हो रही है वो भी उसको कोई आइडिया नहीं है। तो इस एड कॉपी से जो रीडर है वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लिखते हो यू आर स्पेंडिंग आवर्स राइटिंग ब्लॉग पोस्ट दैट रिसीव्ड वेरी लिटिल ट्रैफिक, यहाँ प्रॉब्लम क्लियर है, रीडर इजली सिचुएशन को समझ सकता है, इसलिए हमेशा स्पेसिफिक डिटेल से अपने मार्केटिंग मैसेज में ऐड कीजिए। सेकेंड पॉइंट आता है फोकस ऑन रियल पेन पॉइंट। कभी भी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए फेक या एक्सेजरेट प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कीजिए। आपका गोल प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं, बल्कि रियलिटी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है। देन शो अंडरस्टैंडिंग। बिफोर स्टेज पढ़कर रीडर को ये फील हो कि आप उसकी सिचुएशन को जेन्युइनली समझते हो, उनके चैलेंजेस को इग्नोरेज कर रहे हो, ना कि उन्हें जज कर रहे हो। एंड देन लास्ट पॉइंट इज यूज ऑडियंस लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि लोग जैसे बात करते हैं आपको भी वही फ्रेज, लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करने से कनेक्शन वीक हो सकता है। तो इसलिए अपनी टारगेट ऑडियंस की लैंग्वेज को समझने के लिए आप यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स या डिस्कशन फॉर्म देख सकते हो। लोग अपनी प्रॉब्लम को जिस तरह से नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं वर्ड्स और फ्रेजेस को कॉपी में यूज करो। इससे कॉपी ज्यादा रिलेटेबल एंड ह्यूमन टोन वाली लगती है। ये एक्चुअली रिसर्च की एक एग्जांपल है, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है कि आपको करना ही करना है। अब बिफोर सेक्शन ने करंट रियलिटी दिखा दी एंड अब बैब कॉपीराइटिंग का आफ्टर स्टेज दिखाता है डिजायर्ड सिचुएशन। तो यहाँ कॉपीराइटर को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसकी ऑडियंस क्या अचीव करना चाहती है, उनके क्या गोल है, वो क्या इम्प्रूव करना चाहती है, वो किस रिजल्ट तक पहुंचना चाहती है। इस स्टेज में आप अपनी ऑडियंस को
वो फ्यूचर पिक्चर दिखाते हो जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए ये सेक्शन ऑडियंस के अंदर क्रिएट करता है डिजायर, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। इस स्टेज में रीडर फ्यूचर को इमेजिन करना स्टार्ट करता है, और जब लोग फ्यूचर को इमेजिन करने लगते हैं तब उनका इंटरेस्ट नेचुरली और बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट को और बूस्ट करने के लिए आप आफ्टर सेक्शन में आउटकम और इम्प्रूवमेंट पर फोकस कर सकते हो, जैसे कि डिजायर रिजल्ट, सक्सेस, ग्रोथ, कन्वीनियंस, बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज्ड इनकम, पीस ऑफ माइंड, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको आफ्टर सेक्शन किस तरह से लिखना है। फर्स्ट इज हेल्प रीडर्स विजुअलाइज सक्सेस। अपनी टारगेट ऑडियंस की हेल्प करें कि वो आपके मार्केटिंग कंटेंट से अच्छा फ्यूचर देख पाए। इसलिए अपनी कॉपी में यूज कीजिए इमेजिन, विजुअलाइज, थिंक अबाउट, पिक्चर जैसे वर्ड्स। और ये हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कॉपी राइटिंग करनी है हमें बेनिफिट पर फोकस करना है। इसलिए अपनी एड कॉपी में क्लियरली बताएं कस्टमर को कि उन्हें क्या फायदा होगा, ना कि सिर्फ फीचर डिस्क्राइब करें। एंड द थर्ड इज बी रियलिस्टिक। ओवरनाइट मिलीनियर बन जाओगे, गूगल पर इमीडिएटली रैंक 1 पर आ जाओगे, एक वीक में 15 किलोग्राम वेट लूज करना, एक दिन में सक्सेसफुल हो जाना, इस तरह की अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट आपको अपनी एड कॉपी में नहीं डालनी है, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी को कम करती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्शन पर होता है, मतलब कन्वर्जन पर। एंड इसके अलावा आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हो इमोशनल टर्म्स लाइक मोर कॉन्फिडेंस, लेस स्ट्रेस, पीस ऑफ माइंड, प्रोफेशनल ग्रोथ, ग्रेटर फ्रीडम, क्योंकि इमोशनल बेनिफिट बाइंग डिसीजन को ड्राइव करने में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब आते हैं बैक फॉर्मूला की फाइनल स्टेज पर, विच इज ब्रिज। अब रीडर को करंट सिचुएशन पता चल गई, अच्छा रिजल्ट का सपना भी आपने उसे दिखा दिया। अब उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, मतलब मैं बिफोर से आफ्टर स्टेज पर करंट से फ्यूचर स्टेज तक कैसे पहुंचूंगा। तो यही आप इंट्रोड्यूस करते हो सोल्यूशन, जो बिफोर एंड आफ्टर स्टेज के बीच का एक ब्रिज होता है, करंट रियलिटी और डिजायर्ड फ्यूचर के बीच एक कनेक्शन क्रिएट करता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली कैसे पॉसिबल होगी। तो जो इसका सोल्यूशन है वो बहुत सारी फॉर्म में आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हो। मीन्स कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर टूल, कोर्स, कोचिंग प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, कंसल्टेशन या सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो ब्रिज का एग्जैक्ट फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, और आपका ब्रिज सेक्शन ऐसा लिखा होना चाहिए जो सोल्यूशन को क्लियरली एक्सप्लेन करे। रीडर को बिना किसी कंफ्यूजन के इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हेल्पफुल है। जितना क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा उतनी जल्दी कन्वर्जन होगी। एंड देन फोकस ऑन रेलेवेंस। ब्रिज डायरेक्टली बिफोर सेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए सोल्यूशन प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अचानक ही कोई अनरिलेटेड प्रोडक्ट आपने अपनी कॉपी में इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड इन योर एड कॉपी देयर शुड बी लॉजिकल फ्लो। बैक कॉपी राइटिंग फॉर्मूला का हर सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन तक स्मूथली लीड करना चाहिए, मतलब बिफोर के बाद आफ्टर एंड आफ्टर के बाद ब्रिज। जब फ्लो नेचुरल होता है तो कॉपी पढ़ना भी इजी लगता है और परसुएशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। देन देयर शुड बी फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्राइब मत कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन या जो उसके आउटकम है वो एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कस्टमर उस रिजल्ट में इंटरेस्टेड होता है जो प्रोडक्ट उसके लिए क्रिएट कर सकता है। एंड देन यूज लाइव और विजुअल प्रूफ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में फेक रिव्यूज, एडिटेड स्क्रीनशॉट कॉमन हो चुका है। इसलिए लोग सिर्फ क्लेम पर ट्रस्ट नहीं करते, जहां पॉसिबल हो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, बिहाइंड द सीन फुटेज एक्सेट्रा भी आप ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं मिस्टेक की, जो अक्सर लोग कर जाते हैं कि जब भी वो बैक कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं उनके बिफोर, आफ्टर और ब्रिज में कोई कनेक्शन ही डेवलप नहीं हो रहा होता, मतलब आपस में जो पोर्शन है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे होते। एज ए रिजल्ट जो कॉपी है वो वीक साउंड करती है। बिफोर में आपने आइडेंटिफाई किया प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम को, और आफ्टर स्टेज में आपने कॉन्फिडेंस के कंसेप्ट को ऐड कर दिया, और ब्रिज में अचानक ऐसे अनरिलेटेड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, और जब कॉपी ही कंफ्यूज होगी तो कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इंश्योर कीजिए कि बिफोर से आफ्टर और आफ्टर से ब्रिज नेचुरली कनेक्टेड हो। जब फ्लो स्मूथ होता है तब कन्वर्जन चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। हम वेब कॉपी राइटिंग स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं मार्केटिंग कॉपी बनाने के लिए विद ऑडियंस पर्सोना प्रिया शर्मा, और इसके लिए मैंने प्रोडक्ट चूज किया है विटामिन सी सीरम। अगर आपको याद हो तो आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला में भी मैंने यही प्रोडक्ट
और ऑडियंस पर्सोना इस्तेमाल किया था। सेम इसीलिए यूज किया है ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला को हम सेम ऑडियंस पर्सोना पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे मार्केटिंग कॉपी किस तरह से चेंज होगी। तो प्रिया की डिटेल वही है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका जो वर्क स्केड्यूल काफी बिजी है, डेडलाइन है, इसकी वजह से वो स्किन केयर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, बट स्टिल शी नीड्स हेल्दी स्किन, नेचुरल ग्लो एंड वांट्स टू बूस्ट हर कॉन्फिडेंस। और ये उसके पेन पॉइंट है, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, स्ट्रेस रिलेटेड स्किन इशू। अब देखते हैं बैब फॉर्मूला प्रिया जैसी ऑडियंस के लिए कैसे काम करेगा। तो ये है बैब फॉर्मूला की मार्केटिंग कॉपी। फर्स्ट स्टेज इज बिफोर, टायर्ड ऑफ सीइंग डल uneven looking skin in the mirror after long work days and hours in front of the screen। यहाँ आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि कॉपी का फोकस है ऑडियंस मीन्स प्रिया जैसे लोगों की करंट सिचुएशन। इस सेक्शन का गोल यही रहता है कि जब भी रीडर इसे पढ़े तो उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आए कि मैं भी एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि जब रीडर अपनी प्रॉब्लम को कॉपी में आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जब उसका इंटरेस्ट बढ़ गया तो अब वो रेडी है नेक्स्ट पढ़ने के लिए, दैट इज आफ्टर स्टेज। इमेजिन हैविंग ब्राइटर हेल्थियर लुकिंग स्किन विद ए नेचुरल ग्लो दैट मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट एवरी डे वेदर यू आर एट वर्क, ऑन ए वीडियो कॉल और मीटिंग फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। सबसे पहले तो देखिए, जब हमने आफ्टर सेक्शन को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी आपको आफ्टर सेक्शन लिखना है तो उसमें इस्तेमाल कीजिए इमेजिन, विजुलाइज जैसे वर्ड। तो कॉपी में हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। यहाँ बात हो रही है रिजल्ट की, डिजायर्ड फ्यूचर की। और अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कहीं पर भी प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया गया है लाइक विटामिन सी सीरम, बट बेनिफिट और जो आउटकम है वहां पर मेन फोकस है। ब्राइटर लुकिंग स्किन, हेल्थियर स्किन, नेचुरल ग्लो, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। गोल ये है कि रीडर अपनी करंट सिचुएशन का एक बेटर वर्जन इमेजिन कर सके। जितना क्लियरली रीडर फ्यूचर को विजुलाइज करेगा उतना ही उसकी डिजायर इंक्रीज होगी फॉर सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन की डिजायर बन चुकी है तो यही रीजन होता है कि वो कॉपी को आगे पढ़ना कंटिन्यू करता है। तो वो पहुंच जाता है ब्रिज स्टेज पर। इंट्रोड्यूस ग्लो रेड्यूस विटामिन सी सीरम मेड विद विटामिन सी एंड स्किन सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स। इट हेल्प्स ब्राइटन योर स्किन, improve the look of uneven skin tone and easily fits into your daily skincare routine. Give your skin the care it needs and enjoy a brighter, healthier looking glow। यहाँ पर जो करंट प्रॉब्लम है बिफोर और जो डिजायर्ड आउटकम है आफ्टर, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर पहुंचकर रीडर को सिर्फ एक चीज जाननी होती है, दैट इज हाउ डू आई गेट देयर। बिच इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करके। पहले प्रॉब्लम इस्टेब्लिश हुई, फिर डिजायर्ड फ्यूचर दिखाया गया और उसके बाद सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये थी बैब फ्रेमवर्क से रेडी हुई एक मार्केटिंग कॉपी। इस मार्केटिंग कॉपी से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हम सब नेचुरली अपनी करंट रियलिटी और एक्सपेक्टेड डिजायर्ड रियलिटी को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं एंड ऑफ कोर्स एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, चाहे मैटर हो वेट लूज करने का, अच्छे ग्रेड्स लाने का या बेटर जॉब का। मींस हर सिचुएशन में एक गैप रहता है, एक तरफ करंट सिचुएशन होती है, दूसरी तरफ डिजायर्ड सिचुएशन। तो बैब कॉपी राइटिंग फॉर्मूला इसी गैप को हाईलाइट करता है और फिर उस गैप को फिल करने के लिए हमें दिखाता है सोल्यूशन। इसलिए जब भी फोर्थ सेक्शन में कॉपी राइटर रीडर की सिचुएशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है तब रीडर कनेक्ट फील करता है एंड एक ट्रस्ट बन जाता है। एंड आफ्टर सेक्शन में वो ट्रस्ट इंटरेस्ट और अटेंशन में बदल जाता है जब वो पॉजिटिव आउटकम इमेजिन करना शुरू कर देता है। एंड फाइनली विच सेक्शन उसे प्रोवाइड करता है होप, जिसे उन्हें लगता है कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब रीडर को सिंपल प्रॉब्लम और ड्रीम नहीं दिख रहा होता, उसे सोल्यूशन भी दिख रहा होता है। इसी वजह से ऑफर लॉजिकल और अचीवेबल लगता है। इन नटशेल बैब फ्रेमवर्क ऑडियंस को ये कह रहा होता है, आप अभी यहाँ हो और आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो ये सोल्यूशन आपको इस डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। इसी वजह से बैब फ्रेमवर्क बन जाता है वन ऑफ द इफेक्टिव एंड कंसिडरेबल फ्रेमवर्क। आप एआई का यूज करके बैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला पर भी मार्केटिंग कॉपी लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिखो राइट ए बैब कॉपी फॉर विटामिन सी सीरम। इस प्रॉम्प्ट से एआई ने जनरेट कर दी जेनेरिक एंड प्रेडिक्टेबल कॉपी। बेटर रिजल्ट के लिए एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, एक्ट एज ए कॉपी राइटर, राइट ए मार्केटिंग कॉपी फॉर विटामिन सी सीरम। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। फॉर प्रिया शर्मा 28 years old, busy software engineer with problematic skin using the BAP copywriting formula। ये हमारे ऑडियंस पर्सोना की डिटेल आ गई
लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक हाईलाइट मेथड में लिखा है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑडियंस पर्सोना पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला में इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये भी प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, कीप द लैंग्वेज सिंपल, नेचुरल एंड ह्यूमन। अगर आपकी कॉपी की कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐड कर सकते हो। तो देखिए, इसने तीनों सेक्शन क्रिएट कर दिए बैक फॉर्मूला के, बिफोर, आफ्टर एंड ब्रिज। इसे एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। बिफोर सेक्शन का टारगेट क्या था? उसकी करंट रियलिटी बताना। Priya Sharma, 28-year-old software engineer, spent most of her day in front of a screen. Long work hours, stress, lack of sleep have left her skin looking dull and tired. Dark spots from old breakouts, uneven skin tone, occasional acne make her feel less confident whenever she looks in the mirror. यहाँ पे देखिए इसने अच्छे से प्रॉब्लम को क्या कर दिया, हाईलाइट। और आफ्टर में क्या करना था, उसे डिजायर्ड फ्यूचर दिखाना था, मतलब एक विजुअलाइजेशन करवानी थी। तो यहाँ से स्टार्ट ही हो रही है लाइन, इमेजिन। Imagine Priya waking up to the brighter, healthier looking skin. Complexion looks more even, dark spots appear less noticeable. Her skin has a natural glow. She feels confident joining video calls, meeting clients, etc. तो देखिए यहाँ पर उसने उसको फ्यूचर दिखा दिया। और फाइनली आ गया ब्रिज। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होना था? सोल्यूशन। Our vitamin C serum can help make the transformation possible. Packed with powerful antioxidant, it helps brighten skin, reduce the appearance of the dark spots, protect against daily environmental damage. तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों सिचुएशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है कि अपनी ऑडियंस को बिफोर से आफ्टर स्टेज तक वो लेके जा रहा है, मतलब करंट रियलिटी से डिजायर्ड सिचुएशन तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पर एआई ने अच्छा ड्राफ्ट जनरेट कर दिया, लेकिन ह्यूमन टच देने के लिए आप इसे एडिट करें, क्योंकि एआई हमेशा ऑडियंस की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज नहीं करता। यही आपकी राइटिंग प्रोसेस को फास्टर बना सकता है, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसलिए इस मार्केटिंग कॉपी को एआई से जनरेट करवाने के बाद पॉलिशिंग जरूर कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बैब फॉर्मूला को यूज कहाँ पे करना है। बाकी कॉपी राइटिंग फॉर्मूला की तरह बैब फ्रेमवर्क भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही सूटेबल है, जैसे कि जब ऑडियंस किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हो, क्योंकि ऑडियंस को अगर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो उसे सोल्यूशन की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। लेकिन जब किसी पर्सन को अपनी प्रॉब्लम का एहसास होता है तब वो नेचुरली उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट पर जाके जो बैब फॉर्मूला है वो यूजफुल बन जाता है। इसीलिए ये बैब कॉपी राइटिंग फॉर्मूला उन प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला तब भी यूज होता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, एंड ये तो हमें पता ही है कि बैब फॉर्मूला का कोर फोकस ही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप ऑडियंस को क्लियरली दिखाना चाहते हो कि अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर में उनकी सिचुएशन कितनी इंप्रूव हो सकती है, तो बैब एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बन जाता है। नेक्स्ट, जब आप कॉपी को सिंपल और इजी टू फॉलो रखना चाहते हो। कॉपी राइटिंग में कुछ फ्रेमवर्क काफी डिटेल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, बट बैब का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉपी जितनी सिंपल और इजी टू रीड होगी उसे कंज्यूम करने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, बैब एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब आप इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, बैब ऑडियंस की करंट रियलिटी और डिजायर्ड फ्यूचर दोनों को हाईलाइट करता है। और जब किसी को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम समझी जा रही है तो रीडर कॉपी के साथ इमीडिएटली रिलेट हो जाता है और सोल्यूशन में जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। इन सिचुएशन में आप बैब कॉपी राइटिंग फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। अब तक हमने जाना बैब कॉपी राइटिंग फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो बैब फ्रेमवर्क भी नहीं है। इसके सिंपल फ्रेमवर्क की वजह से इसे हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। कई बार ऑडियंस को कॉपी राइटिंग फॉर्मूला में ज्यादा प्रूफ, डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जैसे रिव्यूज, केस स्टडी, टेस्टिमोनियल्स, डेटा एक्सेट्रा। ऐसे केस में बैब काफी नहीं होता, एडिशनल प्रूफ एलिमेंट ऐड करने पड़ सकते हैं। फाइनली, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना इनफ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां ऑडियंस कंपेयर करेगी प्राइस, फीचर्स, रिव्यूज, रिजल्ट्स, ब्रांड रेपुटेशन। तो जहां एक्स्ट्रा परसुएशन की जरूरत होती है वहां कुछ डिफरेंट और फ्रेमवर्क इस बैब फॉर्मूला के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट और टेक्निक्स होती हैं। तो गाइस, ये था आज का थर्ड कॉपी राइटिंग फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर आप किसी को सिंपल सिर्फ प्रोडक्ट दिखाओगे तो शायद वो इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर आप उसे एक बेटर फ्यूचर दिखाओगे और फिर उस फ्यूचर तक पहुंचाने का रास्ता समझाओगे तो परसुएशन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाती है
और एग्जैक्टली यही काम बैब कॉपीराइटिंग फॉर्मूला करता है। जब सही तरीके से यूज किया जाए तो बैब फ्रेमवर्क एक क्लियर लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी क्रिएट करता है जो टारगेट ऑडियंस को समझने में इजी लगती है और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट भी करती है। थैंक यू।